जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष आपको आज कंप्लीट कराएंगे जैन धर्म। जैन धर्म पीईटी का टॉपिक है। पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टॉपिक है दोस्तों। और भी सभी परीक्षाओं में जैसे ग्रुप डी है या अन्य परीक्षाओं में पीसीएस के परीक्षा या कोई भी स्टेट का परीक्षा, पुलिस का परीक्षा, हर परीक्षा में जैन धर्म से क्वेश्चन आता है। अभी हम बौद्ध धर्म का 2 वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों, 2 वीडियो अपलोड किए हैं। उसके पहले वैदिक सभ्यता हम पढ़ाए हैं 3 पार्ट में, वैदिक सभ्यता। उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता 2 पार्ट में पढ़ाए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा। ये सब पीईटी में टॉपिक है दोस्तों, पीईटी में टॉपिक दिया गया है। तो आइए जैन धर्म इस तरीके से पढ़ेंगे हम कि दूसरे को पढ़ा सकें, या तो इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों कि परीक्षा में धुआं धुआं कर दे क्वेश्चन, परीक्षा में धुआं धुआं हम कर दे क्वेश्चन का, क्वेश्चन धुआं धुआं हमारा न करे दोस्तों, क्वेश्चन का हम कर दे धुआं धुआं। इस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म। देखिए जैन धर्म जो होता है, जिसे बौद्ध धर्म पढ़े हम लोग, बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध होते हैं उसी तरीके से एक जैन धर्म भी होता है। हमारे प्राचीन इतिहास में जैन धर्म भी होता है, लेकिन तो बौद्ध धर्म में जैन धर्म में फ़र्क होता है दोस्तों। सबसे पहले जैन धर्म के बताएंगे संस्थापक के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। इसमें तीर्थंकर होते हैं दोस्तों, मतलब जैन धर्म में आचार्य होते थे, आचार्यों को तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभ देव बताइएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं दोस्तों, पार्श्वनाथ हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपके यही हैं दोस्तों, महावीर स्वामी, यही हैं आपके महावीर स्वामी। और यही क्या किए हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यही क्या है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन तो वल्ली संस्थापक पूछ दे दोस्तों तो बताइएगा ऋषभ देव, यानी पहले जो तीर्थंकर थे वही है दोस्तों। और बीच में जो 22 आपको देखिए, 23 के पहले 22, पहला के बाद मतलब दूसरा से लेकर के 22 तक हम लोग उतना महत्वपूर्ण इसको नहीं देते हैं। तीर्थंकर 24 हुए हैं तो हम लोग पहले को पढ़ रहे हैं ना, पहला ऋषभ देव और 23वां क्या पढ़ेंगे, पार्श्वनाथ। 24वां क्या पढ़ेंगे, महावीर स्वामी जो 24वें होंगे वही अंतिम होंगे। 24 ही हुए हैं तीर्थंकर, यही अंतिम है। तो बात यह आएगा कि 2 से लेकर के 22 तक तीर्थंकर के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उसका ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिलता है दोस्तों, ज़्यादा हमारे प्राचीन इतिहास में जानकारी भी नहीं मिलता है और उतना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है, इसीलिए नहीं पढ़ा जाता है। तो आइए जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पता चल गया कि ऋषभ देव हैं, और वास्तविक संस्थापक के बारे में पता चल गया कौन है दोस्तों, कौन है, तो महावीर स्वामी हैं। तो आइए महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ और इनकी मृत्यु कैसे हुआ, इनके पिताजी का क्या नाम है, माताजी के क्या नाम है। इसको जैन धर्म की थोड़ा जीवनी पढ़ते हैं दोस्तों, या महावीर स्वामी की जीवनी। पहले आपको बताएं कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं जैन धर्म में, 24। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। प्रथम कौन थे दोस्तों, ऋषभ देव थे। प्रथम कौन थे, ऋषभ देव थे, और या इनको आदिनाथ कह सकते हैं, ऋषभ देव या आदिनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म दोस्तों, पार्श्वनाथ का जन्म जो हुआ है, पार्श्वनाथ का जो 23वें तीर्थंकर आपके होंगे, देखिए पार्श्वनाथ क्या है, 23वें तीर्थंकर है ना, 24वें है महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो ये कहा जाता है 23वें और 24वें, 23वें और 24वें, यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जन्म में 250 साल का फर्क है दोस्तों, 250 साल का फर्क है। तो देखिए 250 साल का फर्क है। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ, 250 वर्ष पहले हुआ दोस्तों, 250 वर्ष पहले हुआ। तो आइए देखते हैं महावीर
महावीर स्वामी जब 24वें तीर्थंकर, हम लोग समझ लिए कि वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर जो अंतिम तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, आचार्य होता है, महावीर स्वामी हैं। तो इनकी जीवनी पढ़ेंगे, इनकी जीवनी पढ़ेंगे। पीईटी की टॉपिक में यही दिया है, पीईटी की टॉपिक में यही दिया है, जैन धर्म एवं उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म उनकी शिक्षाएं। आगे चलते हैं। जन्म जो हुआ है 599 ईसा पूर्व हुआ है दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। लेकिन तो कहीं कहीं बुक में दोस्तों 540 बीसी या ईसा पूर्व दिया होता है, 540 बीसी या ईसा पूर्व हुआ दिया होता है। तो ज़्यादा प्रमाणित जो है 599 है दोस्तों, ज़्यादा प्रमाणित है 599 ईसा पूर्व। अगर 599 ईसा पूर्व ऑप्शन में ना रहे तो आप 540 को लगा दीजिएगा। लेकिन तो 540 599 दोनों रहे तो क्या करेंगे दोस्तों, 599 ईसा पूर्व को लगाएंगे। आगे चलेंगे। देखिए इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 बीसी वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडग्राम, वैशाली जो बिहार में पड़ता है दोस्तों, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। पिता का नाम इनके क्या है दोस्तों, पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है, देखिए गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के जो बचपन का क्या नाम था दोस्तों, सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है वही महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है। जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, वही महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है दोस्तों। एक सिद्धार्थ जो थे यानी महावीर स्वामी के पिता जो थे सिद्धार्थ जी, ये ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। ये कहाँ के थे, ज्ञात्री कुल के प्रधान थे दोस्तों, ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला है दोस्तों, माता का नाम त्रिशला है। ये लिच्छवी राजकुमारी है दोस्तों। देखिए बिंबिसार, त्रिशला जो है बिंबिसार के ससुर लिच्छवी, बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश, लिच्छवी जगह का नाम है। बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। यानी दोस्तों इधर देखिए महावीर स्वामी जो हैं ये क्या है, ज्ञात्री कुल के प्रधान के लड़के हैं। और इधर क्या है, इनका मामा का घर है जो दोस्तों, मामा का घर है महावीर स्वामी के, ये भी राजा महाराजा घराने से रिलेटेड है दोस्तों, राजा के या महाराजा के रिलेटेड है। क्योंकि देखिए महावीर का संबंध, महावीर स्वामी का संबंध, महावीर स्वामी का संबंध मगध के राज परिवार से है, मगध के राज परिवार से है। जब बिंबिसार का बात आया, बिंबिसार का बात आया, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, एक प्राचीन इतिहास में 600 ईसा पूर्व के समकालीन देखा जाएगा। एक मगध साम्राज्य होता है 16 महाजनपद में, मगध साम्राज्य होता है। ये सबसे शक्तिशाली होता है दोस्तों, सबसे शक्तिशाली होता है। जो हर्यक वंश का बात होता है, भारत के प्राचीन इतिहास में कोई वंश आएगा तो हर्यक वंश आएगा दोस्तों, हर्यक वंश आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मगध के राज परिवार से बिलोंग करती थी, कौन करती थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, ठीक है ना। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे। पत्नी का नाम जो होगा, इनकी शादी भी होगा, ठीक है ना। महावीर स्वामी का शादी भी होगा दोस्तों, महावीर स्वामी का शादी भी होगा। तो किससे होगा, यशोदा से होगा, किससे होगा, यशोदा से। आगे चलेंगे दोस्तों। देखिए आप लोग पढ़े थे गौतम बुद्ध के माता का नाम, गौतम बुद्ध के माता का नाम पढ़े थे यशोधरा। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या पढ़े थे, यशोधरा, यशोधरा। गौतम बुद्ध के माता का नाम पढ़े थे यशोधरा। लेकिन तो जो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा है, तो कन्फ्यूज न होइएगा, यशोदा है। चलिए यशोदा है। आगे चलेंगे दोस्तों। पुत्री एक प्राप्त होती है दोस्तों, एक पुत्री का
जन्म होता है, जिनका नाम होता है अनिजा प्रियदर्शनी, यानी महावीर स्वामी के जो पुत्री का नाम होगा अनिजा प्रियदर्शनी नाम होगा। जो विवाह होता है इनका, विवाह होगा जमाली नामक छत्री से। विवाह किससे होगा दोस्तों? जमाली नामक छत्री से होगा। वही जमाली नामक छत्री जो महावीर स्वामी का जो यहाँ पे जमाली नामक छत्री हैं, महावीर स्वामी के क्या बनेंगे? दामाद बनेंगे, और यही आगे शिष्य भी बनेंगे, यही प्रथम शिष्य भी बनेंगे। आगे आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन हैं? प्रथम शिष्य कौन हैं? तो उनके दामाद जमाली ही प्रथम शिष्य बने थे दोस्तों, प्रथम शिष्य बने थे। आगे चलेंगे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य यही है जमाली नामक छत्री, जो महावीर स्वामी के बिटिया से यानी पुत्री से विवाह हुआ था दोस्तों। अनिजा प्रियदर्शनी से विवाह हुआ था जमाली, ये छत्री हैं। वही जमाली आगे चल करके क्या करेंगे? महावीर स्वामी के क्या बनेंगे दोस्तों? महावीर स्वामी के बनेंगे ये शिष्य, पहले शिष्य। आगे चलेंगे। अब बात आएगा 30 वर्ष की अवस्था में, जैसे महात्मा बुद्ध गृह को त्याग दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में, वैसे ही महावीर स्वामी जो हैं 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। और ये क्यों करते हैं दोस्तों? सत्य की खोज के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? सत्य की खोज के लिए करते हैं। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध तो किए थे 6 वर्ष तपस्या। 29 वर्ष में छोड़े थे, 29 वर्ष में घर को छोड़े थे, 29 वर्ष में घर को त्यागे थे, और 35 वर्ष में उनको क्या हुआ? 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। लेकिन तो इधर दीजिए, ये 30 वर्ष में घर को त्यागेंगे और 12 वर्ष कठोर तपस्या करेंगे, तो 30 के बाद 12 जोड़ दीजिए तो 42 वर्ष की अवस्था में इनको कैवल्य प्राप्त होगा। तो आगे चलते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे, सत्य की खोज करने चले, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम के समीप रिजुपलिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। जो कैवल्य शब्द आएगा दोस्तों, कैवल्य का मतलब क्या होगा? कैवल्य का अर्थ क्या होगा? सर्वोच्च ज्ञान होता है। सर्वोच्च ज्ञान कब प्राप्त होगा इनको? 42 वर्ष की अवस्था में रिजुपलिका नदी जुम्भिक ग्राम के निकट रिजुपलिका नदी के किनारे, और कौन सा वृक्ष है दोस्तों? साल वृक्ष के नीचे। वही महात्मा बुद्ध को जब पढ़े थे पीपल वृक्ष के नीचे उनको मिला था दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे मिला था। आगे चलेंगे। महावीर स्वामी जब इनको कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता है महावीर स्वामी को कठोर तपस्या के बाद, तो इनको जीन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जीन का मतलब होता है विजेता। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। जीन कहा जाने लगा। तो आगे चलेंगे। इनको और भी उपाधियां मिली ज्ञान प्राप्त होने के कारण। योग्य मिली, योग्य भी कहा जाता है। अर्ह कहा जाता है। अहर्ता मतलब कहा जाता है, यानी विनर भी कहा जाता है। इनको विनर भी कहा जाता है, और ऐसे अर्ह कहा जाता है दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों। देखिए अब इनको क्या होगा? जब कैवल्य ज्ञान सर्वोच्च प्राप्त होगा तो ये जैन धर्म की क्या करेंगे? जैन धर्म की उत्तर भारत में प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर भारत में क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद प्रचार प्रसार करने के बाद 72 वर्ष की अवस्था तक प्रचार प्रसार करेंगे, उत्तर भारत में भ्रमण करेंगे। आगे चलते हैं। एवं जैन धर्म का प्रचार ही लिखे हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। बिहार राजगीर पावापुरी में मृत्यु।
अब क्या होगा, इनकी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी जो होता है वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, बिहार के पावापुर। आपसे पूछेगा कितने वर्ष में, तो 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुर में मृत्यु हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है 568 ईसा पूर्व, कहा जाता है 468 ईसा पूर्व कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पावापुरी में मृत्यु होता है तो जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैसे हम लोग जैन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पढ़े थे, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ पढ़े थे, इसी तरीके से जैन धर्म के दोस्तों, जैन धर्म के भी एक क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, यानी 3 हैं। एक होगा सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिरत्न से क्वेश्चन बनता है, सभी क्वेश्चन तो बनता है लेकिन तो त्रिरत्न वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बौद्ध धर्म का त्रिरत्न पूछता ही है, बुद्ध धम्म संघ ऑप्शन दे करके। यहाँ पे पूछेगा जैन धर्म का त्रिरत्न, महावीर स्वामी वाला त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन है भैया, सम्यक दर्शन है, वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जो होगा यानी इसका अर्थ सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान का मतलब होगा सत्य में विश्वास, याद रखिएगा सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण क्या होगा, सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख सुख का समभाव। क्या होगा, सम्यक आचरण का मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न, सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुख सुख का समभाव। सांसारिक विषयों से जो दुख सुख उत्पन्न होता है दोस्तों, उसमें क्या कैसी भाव होना चाहिए, समभाव, हमेशा सम मतलब एक समान होना चाहिए दोस्तों। दुख सुख में आदमी को एक समान होना चाहिए, ये मिलता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किसका है, जैन धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध धम्म संघ किसका त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलेंगे। जैन धर्म कैसा माना जाता है, आस्तिक माना जाता है कि नास्तिक माना जाता है। तो जैन धर्म आपको आएगा, जैन धर्म आएगा तो लगाइएगा नास्तिक। जैन धर्म क्या है दोस्तों, नास्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर पे आस्था रखता हो, जो ईश्वर की आस्था करता हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको आस्तिक कहते हैं। आस्तिक कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखे, जो ईश्वर पर विश्वास रखे उसको आस्तिक कहेंगे। जो ईश्वर पर न विश्वास रखे उससे क्या कहेंगे, नास्तिक। न है इसमें मतलब ईश्वर को न मानने वाला, और जो ईश्वर को माने उसे आस्तिक कहते हैं। तो जैन धर्म कैसा है दोस्तों, जैन धर्म कैसा है, नास्तिक है। ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, ये वास्तविकता पे बल देता है दोस्तों, सांसारिक वास्तविकता पर बल देता है, संसार में जो सही गलत है उस पे बल देता है दोस्तों। तो आगे चलेंगे। संसार के वास्तविकता पर कौन स्वीकार करता है, कौन स्वीकार करता है, जैन धर्म स्वीकार करता है। आगे चलेंगे। दो बात और आएगा दोस्तों, दो बात और आएगा। ये अहिंसा पे बल देता है। जैन धर्म किसके बल देता है, अहिंसा पर बल देता है। जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है, अहिंसा पर बल देता है। और दो मुख्य पॉइंट और है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मुख्य दो पॉइंट और है। एक कृषि पर रोक लगाएं, जैन धर्म में कृषि पर रोक लगाएं, युद्ध पर रोक लगाएं। बताइए युद्ध कैसे नहीं होगा, होगा युद्ध। प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध से पूछा गया था, जो युद्ध में मारे गए, जो युद्ध में मारे जाते हैं, मतलब युद्ध को आप क्या मानते हैं, युद्ध को आप क्या मानते हैं। तो वो बताए थे ये हिंसा है, युद्ध में मारे गए
लोगों को जो युद्ध में मारे जाते हिंसा है, लेकिन तो अपने राज्य को, साम्राज्य को बचाने के लिए युद्ध करना कोई गलत बात नहीं है। महात्मा बुद्ध ऐसे बोले थे। और ये जैन में महावीर स्वामी इस तरीके से कहते हैं कि कृषि जब करेंगे, आप लोग कृषि करेंगे, उसमें जुताई होगी, कृषि से जुताई होगी तो बहुत कीड़े मकोड़ों को क्या होगा, कीड़े मकोड़े और जो केंचुए होते हैं जोतेंगे आप तो उसमें कट जाएंगे, तो हिंसा होगी, इसलिए आप कृषि न करें। इसलिए क्या न करें, कृषि न करें। दूसरा काम कहें कि युद्ध न कीजिए, युद्ध में हिंसा होता है, तो बताइए कोई आक्रमण कर दे और एक लोग क्या करें, चुपचाप बैठे रहें, युद्ध न करें। तो सबसे ज़्यादा जैन धर्म को मानने वाले किसान भाई वही नहीं थे, ठीक है ना किसान मानते थे। सबसे ज़्यादा जैन धर्म को ये मानते थे व्यापारी वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग ही मानते थे जैन धर्म को। किसान क्यों मानेंगे भैया, कृषि जब करवा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, कृषि भी जब करवा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। और जो शासक वर्ग होते थे ज़्यादा, वो भी नहीं मानते थे जैन धर्म को ज़्यादा। यही कारण है दोस्तों, बौद्ध धर्म ये नहीं कहता था कि हिंसा कीजिए, बौद्ध धर्म ऐसा नहीं कहता है कि हिंसा कीजिए, लेकिन तो जो हिंसा पे कठोर नहीं थे, हिंसा पे कठोर नहीं थे कौन, महात्मा बुद्ध हिंसा पे कठोर नहीं थे। लेकिन तो जैन धर्म के लोग हिंसा पे कठोर थे, मतलब अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं होगा, अहिंसा इनके लिए था। और क्या था दोस्तों, कृषि नहीं होगा। और क्या होगा, कृषि नहीं होगा। तो यही दो क्या है मुख्य बातें हैं कि जैन धर्म को फैलने नहीं दिया। यही दो मुख्य बातें हैं कि जैन धर्म का बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं होगा। एक कृषि और ये युद्ध पे जो रोक लगाया गया, जो विरोध किया गया है, और वो कठोर रूप से विरोध किया गया है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, आप लोग बताइएगा कि अहिंसा पर बल दिया गया है कहाँ पे, जैन धर्म पे। कृषि युद्ध न करने पर बल दिया गया है दोस्तों। आगे चलेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं, आगे चलेंगे दोस्तों जैन धर्म की शिक्षाएं। तो पीटी में यही टॉपिक है, जैन धर्म की शिक्षाएं दोस्तों, जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म एवं उनकी शिक्षाएं। तो पंच महाव्रत होते हैं, इसमें क्या होता है, पंच महाव्रत होता है। तो पंच महाव्रत आपके सामने यहाँ है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य है। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। देखिए अहिंसा मतलब हिंसा न करना, ठीक है ना। अहिंसा अ लगा है ना, अ का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। अ का मतलब क्या होता है, अ का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। अहिंसा, ठीक है ना, हिंसा न करना। सत्य, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, ये अच्छी बात है। अहिंसा मतलब हिंसा न करना भी अच्छी बात है, लेकिन तो अपने बचाव में हिंसा हो जाती है तो कोई बात नहीं है। अपने बचाव में हिंसा हो जाती है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो सत्य, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब हिंसा न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, संपत्ति इकट्ठा न करना। जैन धर्म में ये भी कहा गया है, जो पंच महाव्रत बोले गए हैं, अहिंसा यानी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ, संपत्ति इकट्ठा न करना, संपत्ति इकट्ठा न करना। अस्तेय का मतलब चोरी न करना, ये भी सही बात है। संपत्ति ज़्यादा इकट्ठा न करें, ये भी बात है सही। अस्तेय का मतलब चोरी न करना, सही है। आगे चलेंगे ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य है दोस्तों, इंद्रियों को वश में करना। ब्रह्मचर्य का मतलब ही क्या होता है, इंद्रियों को वश में करना। जैन धर्म की पंच महाव्रत हैं, याद रखिएगा। अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है। तो आपसे पूछेगा ना, ये तो 5 आपसे पूछ ही लेगा। सबसे ज़रूरी बात ये है, आपसे पूछेगा कि ये जो महावीर स्वामी है 24वें तीर्थंकर और वास्तविक तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर यही है महावीर स्वामी, इसमें कौन ये जोड़े हैं, अपने तरफ से कौन जोड़े हैं। तो ब्रह्मचर्य जो 5वां है ना, ब्रह्मचर्य, यही महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों।
प्रथम से लेकर के चतुर्थ तक, प्रथम से लेकर के चतुर्थ तक किसने बोला है या किसने दिया है या किसने जोड़ा है? पार्श्वनाथ ने जोड़ा है। प्रथम से लेकर के चतुर्थ तक यानी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य को किसने जोड़ा? पार्श्वनाथ ने जोड़ा। दोस्तों आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, जैन धर्म के ज्ञान। जैन धर्म के ज्ञान, जैन धर्म के ज्ञान पे चलेंगे दोस्तों। तो एक पहला है गति। गति का मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति, श्रवण ज्ञान। तीसरा अवधि, दिव्य ज्ञान। चौथा है मनः पर्याय, दूसरे के मन को जान लेना, दूसरे के मन को जान लेना। चौथा, पांचवा है कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के ज्ञान है, पहला गति इंद्रिय जनित ज्ञान, दूसरा श्रुति श्रवण ज्ञान, तीसरा अवधि दिव्य ज्ञान, चौथा है मनः पर्याय यानी दूसरे के मन को जान लेना, पांचवा है कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान। अब आएंगे हम लोग तीर्थंकर और प्रतीक पे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको भी पढ़ लीजिएगा, कहीं बन सकता है क्वेश्चन। लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट इधर था, जैन धर्म के त्रिरत्न है, और इधर भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है दोस्तों तीर्थंकर यानी तीर्थंकर किसको कहते हैं दोस्तों? आचार्य को। जैन धर्म के जो आचार्य होंगे सबसे ऊपर होंगे तो तीर्थंकर, और इधर प्रतीक है यानी ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर है ना, प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म के। ऋषभ देव या आदिनाथ को किस प्रतीक से जानते हैं दोस्तों? तो वृषभ कहेंगे या सांड कहेंगे? वृषभ कहेंगे या सांड का प्रतीक कौन है? प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव या आदिनाथ, इनका प्रतीक क्या है दोस्तों? वृषभ या सांड। याद रखिएगा। जो 23वें तीर्थंकर होते हैं दोस्तों, 23वें तीर्थंकर होते हैं पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक क्या है दोस्तों? या सर्प है या सर्प फण बोलेंगे, सर्प बोल दीजिए या सर्प फण बोल दीजिए दोस्तों। आगे जो 24वें तीर्थंकर होंगे या अंतिम इन्हीं को कहेंगे, और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कहा जाएगा महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को क्या कहते हैं दोस्तों? सिंह कहते हैं। महावीर स्वामी को क्या कहते हैं? सिंह। इनका प्रतीक क्या है? सिंह है। आगे चलेंगे, और भी तीर्थंकर हैं जिनका नाम पता चला है, तो ये 3 आपको याद होना चाहिए। ये जो 3 बताए हैं ना, प्रथम और 23वें वाला, 24वें वाला तीर्थंकर है जो, इनको याद करिएगा, इनका प्रतीक क्या है। आगे भी आप लोग देख लीजिए, शंभवनाथ को क्या कहते हैं दोस्तों? इनका प्रतीक अश्व या घोड़ा है। शंभवनाथ का प्रतीक अश्व या घोड़ा है। सर्पांश्व का क्या है? स्वास्तिक है। संपांश्व का क्या है दोस्तों? स्वास्तिक है। अरिष्टनेमी का क्या है दोस्तों? शंख है। अरिष्टनेमी का क्या है? शंख है। शांतिनाथ का क्या है? हिरण है दोस्तों। शांतिनाथ का क्या है? हिरण है। तो चलिए, बौद्ध धर्म को इस तरीके से पढ़े थे हम लोग, बौद्ध धर्म को इस तरीके से पढ़े थे कि हमें एकदम खोपड़ी में हमारे हमेशा के लिए रहे दोस्तों, हमेशा के लिए रहे। तो इसी तरीके से हम जैन धर्म को पढ़ा दिए दोस्तों, इसी तरीके से जैन धर्म को पढ़ा दिए। अभी आपका जैन धर्म का बहुत सारा क्वेश्चन बचा है दोस्तों, यानी एक पार्ट और पढ़ाना पड़ेगा हमको, एक पार्ट और लेके आएंगे आपके सामने दोस्तों, यानी जैन धर्म का पार्ट 2 होगा। तो चलिए, आप लोग ये जो वीडियो हम अपलोड करेंगे दोस्तों, वीडियो अपलोड करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आप लोग, जो हम पहला वीडियो डाले हैं, पहला वीडियो अपलोड किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का दोनों जो पार्ट अपलोड किए हैं दोस्तों, प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट, उसको भी इसमें लिंक दे देंगे। या हमारे दिव्य हिंदी अकादमी का प्लेलिस्ट है दोस्तों, भारत के इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट है, उसी को खोलिए, उसी में सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं खोल पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का 2 वीडियो है, उसका लिंक दे देंगे। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता पढ़ाए हैं, वैदिक सभ्यता को 3 पार्ट में पढ़ाए हैं, उसका भी लिंक दे देंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ाए हैं 2 पार्ट में, उसका भी लिंक देंगे। और ये क्या चल रहा है दोस्तों? जैन धर्म चल रहा है। ये क्या चल रहा है? जैन धर्म। जैन धर्म का प्रथम पार्ट हम आज कंप्लीट किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि यूट्यूब पे एकदम पीईटी का जो टॉपिक दिया गया है उसको
यहाँ पे दिव्य हिंदी अकादमी को एक बेहतर तरीके से कम समय में आपको रिवीजन कराया जा रहा है, या पीटी के अलावा कोई और भी एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और हम एडुटेरिया का करेंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों। देखिए ये सब हम अपने 2 ऑफलाइन कोचिंग हैं हमारे दोस्तों, 2 ऑफलाइन कोचिंग हैं, उसमें ये सब बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। ऑफलाइन में बच्चे सब कुछ जान गए, तो सोचे हम कि ऑनलाइन के द्वारा आप लोग तक ये ज्ञान पहुंचाएं दोस्तों, कम समय में ऑनलाइन के द्वारा ज़्यादा लोग के पास ज्ञान पहुंचाएं, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो अपने वाणी को विराम देते हैं दोस्तों। जय हिंद।